हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी बातें जो पुअर और मिडिल क्लास लोगों को बताई नहीं जाती है। स्कूल्स में तो बस पढ़ाई पे फोकस होता है। हर कोई इंसान तो पढ़ाई करता है, पर कुछ ही लोग रिच क्यों हो पाते हैं? और सबसे जरूरी बात, रिच लोग ही क्यों हमेशा रिच होते जाते हैं? पैसे कैसे कमाए जाते हैं? उन्हें हम सस्टेन कैसे कर सकते हैं? ये जानना भी उतना ही जरूरी है। कौन बनेगा करोड़पति के विनर सुशील कुमार जी की स्टोरी को तो आप सब जानते ही हो। 5 करोड़ रुपए जीतने के बावजूद भी आज वो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। यही है वो लैक ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज। फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में जानने की बात आती है तो सबसे बेस्ट बुक है रिच डैड और पुअर डैड। इसके ऑथर है रॉबर्ट कियोसाकी। इन्होंने सिंपल शब्दों में फाइनेंशियल नॉलेज की एबीसीडी हमें इस बुक में बताई है। रॉबर्ट कियोसाकी की आज नेटवर्थ है $80 मिलियन। और गौर की बात तो ये है कि वो किसी वेल्दी फैमिली को बिलोंग नहीं करते थे, वो एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते थे। उनके डैड भी बहुत सारे कर्जों में डूबे हुए थे, फिर भी रॉबर्ट इतने रिच कैसे बने? उससे पहले सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसी बेस्ट बुक ट्रेलर्स के लिए। समरीज नहीं बोलूंगी, समरीज बहुत क्लीशे हो गया है अभी। फ्रेंड्स, बाकी लोगों की तरह मुझे भी सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना क्या देखना भी पसंद नहीं था, पर जैसे ही मैंने रीडिंग स्टार्ट कर दी तो मुझे लगने लगा इसमें अनटैप्ड नॉलेज है जो सबको मिलना चाहिए। इसीलिए ये मेरा ऑनेस्ट ट्राई है कि ये बुक्स का नॉलेज सब लोगों तक पहुंचे और सबकी लाइफ अच्छे के लिए चेंज हो जाए। इसी बात पे लाइक तो बनता ही है इस वीडियो पे, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ऑथर के 2 डैड्स थे, एक रिच डैड और एक पुअर डैड। अपने डैड को वो पुअर डैड बोलते हैं और उनके फ्रेंड माइक के डैड को वो रिच डैड बोलते हैं। उनके डैड पीएचडी होने के बावजूद भी हमेशा फाइनेंशियल क्राइसिस में रहते थे। वही उनके रिच डैड 8 स्टैंडर्ड तक सीखने के बावजूद भी वो सिटी के सबसे रिच बिजनेसमैन थे। ऑथर के दोनों डैड्स का उन पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था। एक डैड कहते थे कि लोगों के लव ऑफ मनी की वजह से दुनिया में सारे प्रॉब्लम्स है। दूसरे डैड कहते थे कि लैक ऑफ मनी की वजह से दुनिया में सारे प्रॉब्लम्स है। एक डैड कहते थे कि मनी बहुत बुरी चीज है। दूसरे डैड कहते थे मनी इज पावर। एक डैड कहते थे कि डोंट टेक एनी रिस्क और दूसरे डैड कहते थे मैनेज योर रिस्क्स। एक डैड कहते थे मैं रिच नहीं बन सकता क्योंकि मुझे फैमिली को संभालना है और दूसरे डैड बोलते थे कि मुझे रिच बनना ही होगा क्योंकि मुझे फैमिली को संभालना है। एक डैड कहते थे कि बहुत पढ़ाई करो जिससे तुम बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर सकते हो और दूसरे डैड कहते थे तुम बहुत पढ़ाई करो जिससे तुम बड़ी बड़ी कंपनीज खरीद सकोगे। इस सब से ऑथर बहुत कंफ्यूज हो गए। 9 साल की उम्र में कोई भी इससे कंफ्यूज हो जाएगा। वैसे उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से 6 लेसन्स लिखे जिससे हमें पता चलेगा कि आखिर रिच लोग रिच क्यों होते हैं। चलिए जानते हैं फाइनेंशियल अबंडेंस क्रिएट कैसे किया जाता है। फर्स्ट इज बिल्ड योर एसेट नॉट लायबिलिटीज। फाइनेंशियल लॉस का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि लोगों को पता ही नहीं है कि एसेट क्या है और लायबिलिटीज क्या है। एसेट वो होता है जो हमें पैसे कमा के देता है और लायबिलिटीज वो होती है जो हमारे पॉकेट से पैसे निकाल देती है। चलिए जानते हैं एक नॉर्मल इंसान का कैश फ्लो कैसा होता है। एक नॉर्मल इंसान के पास एक ही इनकम होती है, वो है उसकी सैलरी। वो सैलरी वो अपने फूड्स, क्लोथ, होटलिंग या ट्रैवलिंग पे खर्च करता है। इसकी वजह से वो अपने लिए एसेट बिल्ड नहीं कर पाता है। दूसरी साइड कार लोन, होम लोन जैसे एक्सपेंसेस की वजह से उसके टैक्सेस, ईएमआई, क्रेडिट कार्ड बिल्स बढ़ते ही जाते हैं। वही रिच लोग अपने एग्जिस्टिंग इनकम को एसेट्स में कन्वर्ट करने में लगे हुए होते हैं। इसीलिए वो अपने एसेट की वजह से पैसिव इनकम क्रिएट कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो रात में सोते हुए भी अपने लिए पैसे कमाते रहते हैं। एसेट का एग्जांपल है म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट। वही लायबिलिटीज का एग्जांपल है आपकी कार, आपका घर। ये सुन के बहुत सारे लोगों को शॉक लगेगा कि उनका घर कैसे एक लायबिलिटी हो सकता है, बट अगर आप अपना होम लोन का इंटरेस्ट देखें और उसके हिसाब से अगर आप अमाउंट चेक करोगे तो आपको ये पता ही चल जाएगा। ऑथर के पुअर डैड सैलरी से अच्छी इनकम बना तो रहे थे, लेकिन उनके भारी एक्सपेंसेस की वजह से वो एसेट बिल्ड नहीं कर पा रहे थे और उनकी लायबिलिटीज बढ़ती ही जा रही थी। दूसरी साइड उनके रिच डैड अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करके अपने इनकम को एसेट्स में डाल रहे थे और अपनी पैसिव इनकम को बढ़ा रहे थे। इसी तरह रिच लोग अपनी इनकम में से कुछ पैसे एक्सपेंसेस में खर्च करके बाकी इन्वेस्ट करते एसेट्स में। फिर एसेट उन्हें जब पैसे कमा के देता है उसको फिर से री इन्वेस्ट करते हैं और एसेट बिल्ड करने में। यही वो रीजन है जिसकी वजह से रिच लोग रिच होते जाते हैं।
सेकेंड इज यूज डेब्ट एज ए लीवर। दो टाइप्स के डेब्ट्स होते हैं, यानी कर्जे होते हैं, एक गुड डेब्ट एंड दूसरा बैड डेब्ट। ये स्पेक्ट्रम के दो साइड्स है, लेकिन आप कैसे डेब्ट्स को यूज करते हो इस पर डिपेंड करता है ये गुड है या बैड है। बैड डेब्ट, जैसे ही लोग कॉर्पोरेट की लैडर चढ़ने लगते हैं वैसे उनके खर्चे बढ़ने लगते हैं। वो उनसे नई गाड़ी, नया घर, महंगा फोन लेते हैं। उससे क्या होता है, वो डिपेंडेंट हो जाते हैं उसी जॉब पे और डेब्ट लेते हैं इससे बाहर निकलने के लिए। यही वो बैड डेब्ट है। ये एक विशियस साइकिल की तरह है और ये बहुत बुरा है, आपके कैश फ्लो को ये वीक कर देता है। गुड डेब्ट, जैसे लोगों के एसेट्स बढ़ते हैं तो उनके डेब्ट्स लेने की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। वो डेब्ट लेके वो उन पैसों को इन्वेस्ट करते हैं अपने एग्जिस्टिंग कैश फ्लो को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और दूसरे एसेट्स बाय करने के लिए। इससे क्या होता है, उनका कैश फ्लो और स्ट्रॉन्ग होता जाता है। थर्ड इज मिनिमाइज योर इनकम एंड मैक्सिमाइज योर एक्सपेंसेस। आपको अभी लगेगा ये एक टाइपो मिस्टेक है, पर मैं जब ये बुक पढ़ रही थी मुझे भी सेम ऐसे ही लगा, पर एंड तक सुनिए। काफी लोग अच्छी जॉब, प्रमोशन, सैलरी रेज, इस रैट रेस में अपनी लाइफ को बिता देते हैं। ये एक ट्रैप की तरह है। फिर भी लोग इस ट्रैप में क्यों रहते हैं? बस दो इमोशंस की वजह से, वो है फियर एंड ग्रीड, यानी डर और लालच। रॉबर्ट और माइक को उनके रिच डैड ने लॉन मूविंग का काम दिया हुआ था और उन्हें वो इसके लिए एक भी पैसा नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे रॉबर्ट और माइक को सैलरी का एडिक्शन ना लगे। रिच डैड कहते हैं कि बहुत सारे लोगों को सैलरी का एडिक्शन लग जाता है और वो पूरी जिंदगी इस उम्मीद में बिता देते हैं कि पे रेज होगा, प्रमोशन होगी, फिर वो अपने लिए कुछ बिल्ड कर पाएंगे। और ये सब होने के बावजूद भी फिर वो डरते हैं कि उनकी जॉब ना चली जाए। यही है वो फियर जिसकी ऑथर बात करते हैं। दूसरी साइड, कुछ लोग लालच की वजह से दूसरों को लूटने लगते हैं, पर कुछ टाइम बाद उनको वो पैसे कम पड़ जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें ज्यादा पैसे, ज्यादा कंफर्ट, ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए होती है। इसीलिए मिडिल क्लास लोग सोचते हैं कि वो कभी पैसे खर्च ही नहीं करेंगे, वो कोई कर्जे भी नहीं लेंगे और अपने एक्सपेंसेस मिनिमम रखेंगे। इसीलिए रिच डैड बोलते हैं कि हमें इनकम बढ़ाने के बारे में सोचने से अच्छा हमारे एक्सपेंसेस अच्छी चीजों में इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे सेमिनार्स, रीडिंग बुक्स, अपने नॉलेज हमें बढ़ानी चाहिए। देखिए, आप कल जाके तो स्टॉक मार्केट में जाके इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, एसेट बिल्ड नहीं कर सकते। अगर आपको अपने एसेट बिल्ड करने हैं तो आपको नॉलेज चाहिए होगा कि कैसे स्टॉक मार्केट काम करता है। इसीलिए आपको अपने पैसे स्पेंड करने होंगे नॉलेज पे। यही नॉलेज आपके लिए वेल्थ क्रिएट करेगा और रैट रेस से आपको बाहर निकालेगा। पैसे सेव करना एक बहुत अच्छी हैबिट है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक भी पैसा खर्च ना करें। वी मस्ट स्पेंड आवर मनी ऑन नॉलेज एंड टू बिल्ड एसेट, वो एसेट जो हमें अच्छी लाइफस्टाइल और फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकते हैं। 3 E's। पहला है एजुकेशन, दूसरा है एक्सपीरियंस, तीसरा है एक्सेस कैश। पहले बात करते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन बहुत जरूरी है। मैंने थिंक एंड ग्रो रिच की समरी में भी आपको बताया था कि प्रैक्टिकल नॉलेज का क्या इंपॉर्टेंस होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे रीड करना चाहिए, बिजनेस डायनेमिक्स कैसे काम करता है, ये सब हमें पता होना चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट हो या किसी कंपनी में काम करते हो, आप जिस भी फील्ड में हो, उस फील्ड का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उस इंडस्ट्री में बिजनेस कैसे काम करता है, उस इंडस्ट्री में कैश फ्लो कैसे होता है। एजुकेशन ही फाइनेंशियल फ्रीडम की फाउंडेशन है। अगर ये फाउंडेशन ही वीक है तो आप हमेशा फाइनेंशियली स्ट्रगल करोगे। एक्सपीरियंस। रिच डैड ने रॉबर्ट और माइक को बिजनेस करने के लिए बोला, जिसके वजह से वो अपने लिए एक एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकते हैं। वो अपने नॉलेज को अप्लाई करके क्रिएट कर सकते हैं एक बिजनेस। फिर अगर उस बिजनेस को वो एक्सप्लोर करते हैं तो वो फेल हो जाएंगे। फेल होने के बाद फिर से लर्न करेंगे और तब तक ट्राई करते रहेंगे जब तक वो एक सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड नहीं कर देते। एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एक्सपीरियंस एक्सपेरिमेंटेशन से ही आता है। इसीलिए आपको रिस्क मैनेज करना भी सीखना होगा। एक्सेस कैश। रिच डैड बोलते हैं अगर आपके पास एक्सपीरियंस और एजुकेशन है तो आप बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हो और इसको आपको एसेट बिल्ड करने के लिए यूज करना है। एक्सपीरियंस और एजुकेशन को यूज करते हुए अपना कैश फ्लो आपको और स्ट्रॉन्ग करना है। पावर ऑफ कॉर्पोरेशंस। लोग सोचते हैं कि रिच लोग ज्यादा टैक्सेस क्यों नहीं भरते हैं, उनको ज्यादा टैक्सेस भरने चाहिए जिससे गरीब लोगों को फायदा हो। इस चक्कर में दुनिया भर के टैक्सेस हम जैसे मिडिल क्लास लोग भरते रहते हैं। सैलरी आने से पहले ही हमारे टैक्सेस कट जाते हैं। वॉरेन बफेट जो बहुत बड़े इन्वेस्टर है, उनकी आज नेटवर्थ है 71.8 बिलियन US डॉलर्स। फिर भी वो अपने सेक्रेटरी से कम टैक्स भरते हैं।
यही है वो सीक्रेट रिच लोगों का, लीगली टैक्सेस के लूप होल से बाहर निकलने का। रिच लोग कॉर्पोरेशन सेटअप करते हैं जिसके वजह से वो टैक्सेस के लूप होल से बाहर निकलते हैं। अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है तो आपको अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, मार्केट अंडरस्टैंडिंग, लॉ के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। अकाउंटिंग जिससे आपको नंबर्स के बारे में पता चलेगा, इन्वेस्टिंग जिससे आप एसेट्स बिल्ड कर सकते हो, और मार्केट अंडरस्टैंडिंग जिससे आपको सप्लाई और डिमांड के बारे में पता चलेगा। लॉ यानी टैक्स लॉज क्या है, कैसे आप लीगली टैक्सेस से बच सकते हो। 6th स्टार्ट टुडे। अभी आप लोग बोलोगे कि मुझ पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मेरे पास पैसे नहीं है जिसके वजह से मैं बिजनेस स्टार्ट करूं। इसीलिए रिच डैड बोलते हैं कि फैमिली को सपोर्ट करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। जॉब के साथ साथ अगर आप अपने लिए पैसिव इनकम बनाने में फोकस करोगे तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम जरूर क्रिएट कर पाओगे। अगर आप फाइनेंशियली फेल भी होते हो तो आपको उतना मार्जिन रखना है जिससे आप फैमिली की बेसिक नीड्स को पूरा कर सको। एक मिलेनियर 3 बार बिजनेस में फेल होता है पर फाइनली फिगर आउट कर ही लेता है और सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड करता ही है। वही एक नॉर्मल इंसान कभी ट्राई भी नहीं करता और कुछ लूज भी नहीं करता। इसीलिए वर्ल्ड के 10% लोग 90% मनी को कंट्रोल करते हैं। ये थे वो 6 लेसन्स। अगर आपको फाइनेंशियल एजुकेशन स्टार्ट करना है तो ये बुक आपके लिए बेस्ट बुक है। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, कमेंट करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें इस चैनल को और ऐसी अच्छी बुक ट्रेलर्स के लिए। मिलते हैं एक नई बुक के साथ।